मैं आप सभी को दीपावली की इस शुभ अवसर पे शुभेच्छा देता हूं। रायपुर में बहुत दिनों के बाद आया हूं। प्रदेश में चुनाव हो रहा है। एक प्रकार से चुनाव 20 सीटों में समाप्त हो चुकी है। उसकी पल्स आप लोगों के पास आ भी गया है और ये प्रदेश की नया गठन होने के उपरांत 5वां चुनाव है। मैं पड़ोस की उड़ीसा से आता हूं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं सभी 5 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते अवसर मेरे को पार्टी ने दिया छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए। इस बार भी मैं पहले रायगढ़ की तरफ चुनाव अभियान में आया था और आज मैं रायपुर शहर में आया हूं। इस अवसर पे आप लोगों को मिलकर मैं अत्यंत आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने हमारे निमंत्रण पे यहां उपस्थित रहे। मित्रों, जैसे मैंने कहा, चुनाव की एक प्रकार से पीक की ओर हम बढ़ चुके हैं। अभियान, मुद्दे, प्रसंग, ये सारे की ऊपर विश्वसनीयता, भरोसा। अभी जो हमारी राजनीतिक समझ बन रही है पहला फेज की चुनाव के बाद, और जब हम बाकी की 70 सीट के लिए आगे चुनाव में बढ़ रहे हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 कार्यक्रम बड़े प्रभावी हुए हैं। मैं 2-3 मुद्दा मित्रों आपके सामने उठाना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर घबराहट शुरू हो गई है। 5 साल वो सत्ता में रहे, उसके उपरांत इस बार चुनाव में भी उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र भी लाया, लेकिन अचानक उनके मन में घबराहट आई। कल उन्होंने कुछ बात कही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबसे ज्यादा किसी वर्ग को महत्व दिया है तो महिलाओं को दिया है। 2014 की पहला 15 अगस्त की भाषण से अभी छत्तीसगढ़ चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जिम्मेवारियों में वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिला आधारित रचना प्राथमिकता रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ महातारी योजना में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अनेक सुविधाओं के उपरांत हमें सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने दायित्व दिया एलपीजी के कनेक्शन देश में बढ़ाया जाए। आज 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में एलपीजी सरकार के खर्चे में, भारत सरकार के खर्चे में लगी है। भारत सरकार ने इस बीच में तय कर लिया है कि एक निर्दिष्ट प्राइस से ऊपर उज्ज्वला लाभार्थियों की मूल्य नहीं वृद्धि होगा। और छत्तीसगढ़ ने वादा किया है एलपीजी ग्राहकों की दर बाजार व्यवस्था में जो भी हो 500 रुपया रहेगा। 12,000 रुपया साल में बहनों की बैंक खाते में सीधा पहुंचाना। छत्तीसगढ़ में 42,000 करोड़ रुपया हम आने वाले 5 साल में बहनों की बैंक खाता में पहुंचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश की गरीबों के लिए भेजा गया। राजनीतिक भेदभाव से, राजनीतिक शंका के कारण मोदी जी की नाम ना हो जाए इसीलिए गरीबों को घर ना दे, यहां तक भी स्थानीय सरकार ने काम किया है। इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया है, गारंटी लिया है। हमारा पहला निर्णय गरीबों के नाम पे जो घर आया है उसको जल्द ही लोगों को दे देना, जो लाभार्थी है।
मित्रों, कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। उन्होंने आज जिनकी दायित्व में सरकार है, इन्होंने जब पिछले 5 साल पहले हमें सत्ता से बेदखल किए, हम उस निर्णय को सर माथे पे स्वीकार किए। उन्होंने तब ये गंगा जल लेके प्रण किया था, हम आने के बाद शराबबंदी करेंगे। और आज आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता है, शराब ऑनलाइन में मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। ये सरकार की नीति बनी हुई है। देश के अंदर कुछ प्रांतों में अगर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न होती है, तब उसका नाम है छत्तीसगढ़। कोई एक तथ्य मैं देख रहा था, 5 सालों के अंदर लगभग 1 लाख महिलाओं की लापता होने की सूचना है। इनको अगर करना था तो ये अपना 5 साल की जिम्मेवारी में कर सकते थे, घोषणा पत्र में भी कह सकते थे। ऐसे नहीं कर पाया उन्होंने, क्योंकि उनके मन में महिलाओं के लिए कुछ करना ये एजेंडा में नहीं है। मित्रों, जिनकी विश्वसनीयता इतनी कम है, जिन्होंने सिलेंडर के बारे में कुछ वायदे किए थे, महातारी योजना के तहत 500 रुपया प्रति माह माताओं को देने के लिए कहा था, वो अभी तक मिली नहीं इनकी बस जिम्मेवारी में। इन्होंने वृद्धा पेंशन को 1,500 रुपया करने के लिए वादा किया था, यह अभी हुई नहीं है। शराबबंदी के बारे में मैं आपको याद दिलाया, शराबबंदी करेंगे क्या, ये तो ऑनलाइन में बिक्री कर रहे हैं। महिला स्व समूह की सशक्तिकरण करके कर्जा माफी की इन्होंने बात किया था। ये कर्जा माफी अभी दूरबीन में ढूंढना पड़ता है, कहां उन्होंने कर्जा माफी किया। मैंने जैसे फिर याद दिलाया कि महिला छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हमने आज तो गरीबों के घर में भारत सरकार मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन 10 करोड़ तक पहुंचाया। मैं अनुमान कर सकता हूं छत्तीसगढ़ में कम से कम उस 10 करोड़ में 25 लाख घरों में एलपीजी पहुंची होगी उज्ज्वला योजना में। मैं उस विभाग की दायित्व में पहले था, जिसको अभी हमने कहा है कि हमने 500 रुपया के अंदर उनको गैस देंगे। उन्होंने कहा था हम 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे। सिलेंडर तो मुफ्त नहीं दिए उन्होंने। ये सारा विषय, इसीलिए मैंने आपके सामने सिर्फ याद दिलाया कि कोई भी नया विषय नहीं है। ये आप ही के माध्यम से जो उठाए गए मुद्दे हैं, उनके द्वारा दिया गया वायदे हैं। जो लोग पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ की सज्जन नागरिकों के साथ धोखा किया, भ्रष्टाचार जिनकी प्रमुख एजेंडा है, लूट करना जिनकी राजनीतिक कार्यक्रम है, ये आज चुनाव अभियान के अंदर लोगों की प्रश्न से, लोगों के आक्रोश से डरे हुए हैं। इसीलिए घबरा के अनन फनन में कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। मित्रों, मेरे ओर से अंत में मैं और एक बात कहूंगा। मैं संयोग से देश की शिक्षा मंत्री हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। और मैं छत्तीसगढ़ के साथ मेरा विशेष लगाव है। मैं लोकसभा में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था, संयोग से वहां छत्तीसगढ़िया संस्कृति के अनेक प्रभाव है। रायगढ़ जिले की नट्टी समीप में। मित्रों, हमारी सरकार ने, रमन सिंह जी की सरकार ने छत्तीसगढ़िया भाषा को राज्य भाषा की मान्यता दिया, ओहदे दिया था। मोदी जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया है, उस शिक्षा नीति में हम लोगों की एक मौलिक योजना है। हम बच्चों को 8वीं क्लास तक अपने मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे।
जिस बच्चा, बालक या बालिका जिस भाषा में पहला शब्द सुनता है और पहला शब्द बोलती है, अगर उस भाषा में वो लिखेगा और पढ़ेगा, तब उसकी विश्लेषणात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, अनुसंधान शक्ति, रिसर्च पावर बढ़ेगी, तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि मातृभाषा में वो ऊपर जाएगा। मित्रों, ये आज दुनिया के एक्सपर्ट ने मोदी जी के इस नियम को भारत को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक शक्ति बनने की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में तो आप लोगों की दया पे, आदेश पे शासन है ही, छत्तीसगढ़ में दायित्व आने के बाद विशेष करके इस दुनिया में हम लोगों की विशेष प्रयास रहेगा छत्तीसगढ़िया भाषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम पुरजोर प्राधान्य और प्राथमिकता देंगे। यहाँ की बच्चों की नई पीढ़ी की सामूहिक और सामग्रिक विकास के लिए मददगार होगा। यही 2-3 विषय आज की चुनाव अभियान के अवसर पे मैं आपके सामने रखना उचित माना, और मैं जितना मेरे समझ है छत्तीसगढ़ की राजनीतिक कामों के बारे में, 2003 से मैं इस प्रदेश में चुनाव के कामों में घूम रहा हूं। आज 2023 हो गया। 5 चुनाव में मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी बहुमत की ओर, और अब तक भारतीय जनता पार्टी को इस 5 चुनाव में, पिछले 4 चुनाव में से 3 चुनाव में आशीर्वाद मिला, लोकसभा चुनाव में भी सर्वाधिक आशीर्वाद मिला। मैं लेकिन इस बार सबसे ज्यादा बहुमत की, बड़ी मतों की सरकार इस बार बीजेपी की छत्तीसगढ़ में बनेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। प्रश्न शुरू करें? हाँ। जो महतारी बंधन योजना जो भाजपा की योजना है, घोषणा पत्र में है, जिसमें महिलाओं को हर साल 12,000 देने की बात की है, उसके बदले में कांग्रेस ने कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 15,000 3,000 रुपए ज्यादा देने की घोषणा की है। इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया? मैंने कहा, जिन्होंने वृद्धा पेंशन को 1500 रुपया वादा करके नहीं किए, जिन्होंने 4 सिलेंडर मुफ्त देने के कह के वादा खिलाफी किए, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा किया, जिन्होंने महिला स्वयं समूह की कर्जा माफी को घोषणा में ही रखा, क्या वे लोग ये काम को पूरा करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ को रोकने के लिए एक नाकाम प्रयास है। आप शराबबंदी को लेकर जोर दे रहे थे, लेकिन भाजपा के ना घोषणा पत्र में शराबबंदी के जिक्र में आप बात करते हैं कांग्रेस। हम सामाजिक वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। हमने नहीं कहा था, जिन्होंने कहा था उनको याद दिलाते हैं। भाजपा नहीं करेगी शराब। उन्होंने, हमने तो, मेरा 5वां चुनाव है। हम सामाजिक जो स्थिति है उसको समझते हैं जी। हाँ भाई साहब, गलत जगह पे पूछ रहे हो। खड़गे साहब खुद क्या कहते हैं उनको पता नहीं रहता है। आया होगा पप्पू साहब से फोन आया होगा, क्या बोल दिया, तो फिर उनको बात बदलना पड़ रहा होगा। यह कंफ्यूजन की समूह है। भाई की एक चॉइस है, बहन की एक चॉइस है, अध्यक्ष जी को कुछ बोलना पड़ता है, फिर शाम को कुछ बदलना पड़ता है। ये तो जागीर वाला पार्टी की, इन्होंने तो, जो मैं तो उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, 2.5 साल का फैसला कौन किया था। बेचारा टी.एस. सिंहदेव जी को कभी कभी मैं मिल जाता हूं तो उनके चेहरे से मैं कुछ बहुत सारे कुछ पढ़ पाता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बाहर की भाई से निश्चित रूप में 1 लाख लक्ष्मियों को माने खो देने के बाद ये लोग गृह लक्ष्मी करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है, अत्याचारी सरकार है, झूठे सरकार है। कोई विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी की बची नहीं है।
भूपेश बाघेल उसकी महानायक है। प्रधान जी, पहले दौर के 20 सीटों में आप लोगों को कितनी सीट पाने की उम्मीद है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अभी जो 70 सीटें बाकी हैं, आप लोग कितनी मेजॉरिटी की उम्मीद? चलिए, बहुत धन्यवाद भाई।